डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक है दैट इज़ ऑफ ऑप्टिकल फाइबर. दिस इज़ बेसिकली द एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. अगर आपने जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को अंडरस्टैंड किया, उसको समझा है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना एंड आई थिंक दैट कि आप उसको अंडरस्टैंड करें. दो स्टूडेंट्स हुआ वेटिंग दैट कि सर आएंगे और फिर हम जो है वो फिज़िकल क्लास के अंदर जो है वो क्लास को समझेंगे, बिकॉज आई नो दैट सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट आस्किंग मी द क्वेश्चन ऑल्सो. क्वेरीज जो मैं और होम टास्क जो देता हूँ उसमें क्वेश्चंस, नो वन इज़ पेइंग अटेंशन टू दैट. ठीक है, और उनकी ये थिंकिंग है, समवन वाज आस्किंग मी दैट कि सर क्या आप फिर फिज़िकल क्लास में चीज़ें लेंगे. तो बेटा याद रखिएगा, फ़िज़िकल क्लास में चीज़ें हुई भी तो टाइम जो है वो बहुत कम होगा. ठीक है, और वहाँ पे जो है वो सरसरी चीज़ें फिर करवाई जाएंगी. ठीक है, कोर्स ज़्यादा है, उसी वजह से क्लास को ऑनलाइन शिफ्ट किया गया है ताकि कोर्स को बेहतर बेहतर तरीके से जो है वो मैनेज किया जा सके. तो इसलिए रोज़ की क्लासेस रोज़ लिया करें और उस पर अटेंशन जो है उसको काफ़ी रखा करें और चीज़ों को शुरू से लेके जो है वो चलें, ताकि एक चीज़ को भी अगर आप स्किप करते हैं तो आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग वो बहुत ही उससे आप इफ़ेक्ट होती है. ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर मैं आपको बता रहा था, दोबारा केम बैक टू दैट. इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. अब जो लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझ चुके हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होती है, उसकी कंडीशंस क्या है, तो उनके लिए इसको समझना बहुत ही आसान है. अब होता क्या है बेटा, लेट्स जूम दिस थिंग. Optical fiber is a technology associated with the data transmission using light pulse. Optical आपको पता ही है, optical means optics, light से related. Fiber mean होती है कि small thread like structure. It is a small thread like structure of plastic और glass. ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर को आप कह सकते हैं कि स्मॉल थ्रेड ऑफ प्लास्टिक और ग्लास. ठीक है, अ लॉन्ग फाइबर विच इज़ यूजली मेड ऑफ प्लास्टिक और ग्लास, ये जो लिखा हुआ है ये भी ठीक है. द ऑप्टिकल फाइबर यूज टू एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. मैंने अभी आपको बताया कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे काम करती है. एंड इट यूजेस द phenomena of total internal reflection. Next is its construction. ठीक है, optical fiber consists of two concentric tubes. अब concentric means that they both have same center. They both have same center. Okay. Let's see that what they talk about. देखिए, यहाँ you can see that there is a core in the center. ठीक है, और देन देर इज़ अ क्लैडिंग. ठीक है, और उसके ऊपर जो है वो हमारे पास जैकेट है. एक बफर का भी इसने दिया है, बफर होती है, बफर जैकेट, और उसके दरमियान एक एक्स्ट्रा लेयर होती है. लेकिन आपकी जो बुक के अंदर वो बताता है कोर, क्लैडिंग एंड जैकेट. ओके, तो दीज आर द कंस्ट्रक्शंस के अंदर आपने लिखनी हो कि देर इज़ अ कोर, देन देर इज़ अ क्लैडिंग एंड देर इज़ अ जैकेट. ठीक है, जैसे आम केबल के ऊपर प्लास्टिक की जैकेट होती है, इसी तरह इसके ऊपर भी जैकेट होती है. अंदर जो सारा फंक्शनिंग यूनिट होती है वो कोर और क्लैडिंग, जो सारी जो आप कह लें कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो गेम है इसके अंदर, ठीक है, वो कोर एंड क्लैडिंग करते हैं. अब कॉन्सेंट्रिक का मतलब ये है कि दोनों के जो सेंटर हैं वो सेम होते हैं. ठीक है, जैसे आप एक कंपस से ड्रॉ करें. ठीक है, कंपस को एक ही जगह पे फिक्स करके आप उस कंपस को और फैला के अगर सर्कल ड्रॉ करें तो आप एक ही पॉइंट के ऊपर, एक ही सेंटर के ऊपर चार पाँच छः जो है वो कोसेंट्रिक जो है वो सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि उन सब का सेंटर सेम होगा. तो क्लैडिंग का भी सेंटर सेम होगा और जो कोर है उसका भी सेंटर जो है वो क्या होगा, सेम होगा. ओके, सो द इनर ट्यूब कॉल्ड कोर एज हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैविंग लार्जर डेंसिटी. अब जो इनर है कोर, आपने याद रखना है कि उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट शुड बी ग्रेटर देन द क्लैडिंग. ठीक है, वो ज़्यादा डेंसर होगी, वो ज़्यादा डेंसर होगी, यानी कि उसको आप डेंसर मीडियम की तरह ट्रीट करेंगे, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होना चाहिए. कल हमने बात की थी फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन द मैक्सिमम वैल्यू इज़ वन. ठीक है, तो आपका जो
फर्स्ट मीडियम है, इट शुड बी डेंसर। ठीक है, तो द फर्स्ट मीडियम जो कोर है, जो सेंट्रल मीडियम है, जहाँ पे लाइट सबसे पहले इंटर करती है, इट मस्ट बी डेंसर। सो कोर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगी और जो है वो डेंसिटी भी ज़्यादा होगी as compared to the outer tube cladding, the low refractive index. The whole setup is covered with a protection by material called jacket. Okay, इनके ऊपर एक जैकेट होती है, as I told you. Okay, the light enters into the core at an angle greater than critical angle. यहाँ से जो है वो आपकी वर्किंग स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इधर से क्या स्टार्ट हो रही है? वर्किंग। लेट्स मार्क इट here, go here and place it here and then, ठीक है, यहाँ से आप इसको कर लें, इसको हेडिंग दे दें वर्किंग प्रिंसिपल की। वर्किंग अलग होती है, वर्किंग प्रिंसिपल अलग होती है, याद रखिएगा। दिस इज हेयर कंस्ट्रक्शन एंड जैकेट तक जो है वो कंस्ट्रक्शन है। ओके, यहाँ से आगे जो है वो इसकी वर्किंग स्टार्ट हो रही है। इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, दे कैन आस्क यू इन द लॉन्ग क्वेश्चन कि ऑप्टिकल फाइबर, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग बताएं, हाउ इट वर्क्स। इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी बनाए जा सकते हैं। जैसे कल मैंने आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कहे थे, इसके अंदर भी बनाए जा सकते हैं कि जो कोर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा क्यों होता है क्लैडिंग से। तो ये बनाया जा सकता है क्वेश्चन। द लाइट इंटर्स इनटू द कोर एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अच्छा जी, अब क्वेश्चन एक और, ठीक है। Yesterday I was reading a taxonomy. It was of the Benjamin Bloom. तो वे कहते हैं कि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग में कॉग्निटिव लेवल में सबसे हाईएस्ट होती है, दैट इज़ टू क्रिएट न्यू क्वेश्चंस, टू क्रिएट न्यू थिंग्स फ्रॉम इट, टू एनालाइज इट। ठीक है, तो वो आपके अंदर होनी चाहिए बेटा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ों को आपने रिमेंबर करना है, then you're going to understand them, then you're going to apply them, analyze them, okay, and then you're going to synthesize or create. तो ये चीज़ें जो हैं वो आप में होनी चाहिए। अब आपको ये सवाल जहन में फ़ौरन आ जाना चाहिए कि अच्छा, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा ही वो क्यों कह रहा है, कम क्यों नहीं हो सकता? तो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हमने कल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ी थी, एंड वी सेड दैट कि जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होता है क्रिटिकल एंगल से, तो तब हमारे पास क्या होता, और लाइट दूसरा क्या है, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर आती है। दो कंडीशंस मैंने पढ़ाई थी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस की, एक डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाना चाहिए, यानी कि हाई डेंसिटी मटेरियल से लो डेंसिटी मटेरियल की तरफ जाना चाहिए, और दूसरा जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, इट मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल. So then you can say that there is a phenomena of the total internal reflection is happening there. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। दैट्स वाई वो कह रहे हैं कि जब लाइट जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा जो है वो कोर के अंदर पड़ती है, मूव विद इन द कोर्स बाय सक्सेसिव टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तब उसके अंदर जो है वो एक सक्सेसिव टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल उसने वो तो डायग्राम में दिखा दी। ऑप्टिकल फाइबर हैज़ एन एप्लीकेशन इन मैनी फील्ड लाइफ। अब होता क्या है कि लाइट जो है बेटा व्हेन इट इंटर्स, when it enters here in the core to the cladding. अब कोर क्या है, कोर जो है वो एक्ट करती है एज अ डेंसर मीडियम, ठीक है। और जब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा जो है वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाके टकराती है, तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाती है। बजाय लाइट दूसरे मीडियम में जाने के रिफ्लेक्ट करके वापस अपने मीडियम में आ जाती है, तो लाइट जो है वो कोर के अंदर आप कह लें कन्फाइन हो जाती है। तो यहाँ से क्या है कि ये लाइट, ये देखें, कोर के अंदर ही सक्सेसिव बार बार जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर करके इस तरह से मूव करते करते आगे पहुँच जाती है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट इट से दैट कि ये आपकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है।
Optical fiber have application in many life. Most commonly used application of optical fiber is the role in a telecommunication. It's very important in the telecommunication. आजकल आप लोग इंटरनेट भी लगवाते हैं तो उसको कहते हैं हाँ भाई इंटरनेट स्लो आ रहा है. वेन एवर आई टेल हिम दैट, वो फीस लेने आता है तो मैं उसको कहता हूँ हाँ नेट नहीं आ रहा, वो कहता हूँ ऑप्टिकल फाइबर लगवा लो. ठीक है, फाइबर लगवा लो. मैं भी सियाना इंसान हूँ. ठीक है, मैं कहता हूँ फाइबर फाइबर मैंने नहीं लगवाना. पहले तो ठीक आ रहा था, अब क्या मसला है. ठीक है, देन यू नो दैट कि यार ये तो ऑप्टिकल फाइबर नहीं लगवा रहा. तो वो कहते हैं ठीक है, अच्छा हम इसको देखते हैं, फिर वो उसकी स्पीड बढ़ाते हैं. ठीक है, तो दे से दैट ऑप्टिकल फाइबर लगवा लें. ऑप्टिकल फाइबर की अभी हम पढ़ते हैं हाई बैंड विड्थ होती है. ठीक है, उसमें डाटा ट्रांसफ़र ज़्यादा हो जाता है. आपको जो डाउनलोडिंग स्पीड है या अपलोडिंग स्पीड है वो ज़्यादा मिलती है, आपकी स्पीड बढ़ जाती है इंटरनेट की. तो ये है, बेहतर होता है ऑप्टिकल फाइबर इन टेली कम्युनिकेशन इन द इंटरनेट ईथरनेट. यू से दैट इंस्टेड ऑफ ईथरनेट केबल, if you are going to use optical fiber, then it's a good choice. So optical fiber offers several advantages over the traditional copper based network infrastructure. Some of them can be as high bandwidth. कुछ जो हैं उनमें से हैं जिसमें से एक हाई बैंडविड्थ है. Okay. Optical fiber provides significantly higher bandwidth compared to the copper wire. ठीक है, जो आपकी आम तार होती है उससे ज़्यादा इसमें हायर बैंडविड्थ का मतलब ये है कि ये ज़्यादा जो है वो डाटा को ट्रांसफ़र कर सकता है. कैपेसिटी ऑफ द नेटवर्क बिट्स पर सेकेंड. इन मॉडर्न टाइम्स वी नीड अ लॉट ऑफ डाटा फ्रॉम आवर इंटरनेट. हमें बहुत ज़्यादा डाटा चाहिए होता है, हमने ज़्यादा फिल्में डाउनलोड करनी होती हैं. ठीक है, पूरे पूरे हमने ड्रामे डाउनलोड करने होते हैं, हमने पूरे पूरे सीज़न डाउनलोड करने होते हैं. तो वी नीड अ लॉट ऑफ डाटा टू डाउनलोड एंड टू अपलोड. ठीक है, अपलोड तो मैं ही जो है वो बेचारा यहाँ पे लेक्चर्स कर रहा हूँ. ठीक है, हो सकता है आप लोग भी कोई व्लॉग बनाते हो तो व्लॉग अपलोड करते हो HD रिज़ल्ट के अंदर, आप कहें कि हम अपलोड करेंगे. तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ डाटा टू ट्रांसफ़र एंड टू हैव डाटा एंड टू गिव डाटा. सो फॉर दैट आप जो है वो हाई बैंडविड्थ के लिए ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करते हैं. देन इट हैज़ अ फास्टर स्पीड. इसकी स्पीड ज़्यादा होती है. यू ऑल पीपल नो दैट. ठीक है, आजकल तो वो आ गई है फ्लैश फाइबर PTCL वालों की. देखे तो उस पर लिखा होता है फ्लैश फाइबर बिकॉज इट्स यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर, तो वो उसका एक फ़ाइबर उन्होंने साथ लिखा होता है. देन द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस. इट्स अ वेरी गुड पॉइंट बेटा कि लाइट जो है, एक तो ये स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करती है, ये बहुत तेज़ होती है. और दूसरा इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस नहीं होती. ठीक है, इसमें रेजिस्टेंस नहीं होती. जो एक वायर की रेजिस्टेंस होती है वो रेजिस्टेंस फेस नहीं करनी पड़ती. उसके बाद और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटरफेरेंसेस होती हैं बीच बहुत सारी. ठीक है, कि कहीं पे जो है वो एक्सटर्नल फील्ड आ गई है तो उसने आपकी जो करंट है उसको जो है वो मुतासिर किया, आपके जो सिग्नल्स आ रहे हैं उसको मुतासिर किया. तो उससे जो है वो आपका इंटरनेट जो है वो स्लो भी हो सकता है और जा भी सकता है. तो उसमें ऑप्टिकल फाइबर में ऐसा कुछ भी नहीं होता. ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस इट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट सिग्निफिकेंट सिग्नल लॉस. अब यहाँ पे क्योंकि लाइट का इस्तेमाल किया जाता है तो लाइट में जो है वो लॉस नहीं होता. तारों के अंदर लॉस आ जाता है. तारें जो हैं वो उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, तो जितने दूर तक वो मूव करती है तो रेजिस्टेंस की वजह से उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा लॉस आता है. ठीक है, लो पावर, इट कंज्यूम्स लेस पावर. ये जो है वो पावर कम इस्तेमाल करती हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं बेटा ये ऑप्टिकल फ़ाइबर के अंदर आती हैं. देन ऑप्टिकल फ़ाइबर जो है वो और सेक्टर्स में भी इस्तेमाल की जाती हैं. हेल्थ केयर के अंदर जितनी आपकी जो है वो आप कह लें कि इंडोस्कोपी होती है. ठीक है, आपकी एंजियोग्राफी की जाती है या आपकी गैस्ट्रोस्कोपी की जाती है. आपके मैदे के अंदर कभी कभार जो है वो अल्सर हो तो आप डॉक्टर जो है वो क्या कहते हैं कि कैमरा जो है वो अंदर मैदे के लेके जाना पड़ेगा. तो उसके साथ जो है वो एक ऑप्टिकल फ़ाइबर भी जाती है. ठीक है, और आप ये कह लें कि ऑप्टिकल फ़ाइबर के थ्रू हो सकता है कैमरा जो है वो पीछे होता हो. ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर की ट्यूब ही जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से अंदर से इमेज बताती हो. वैसे ऑप्टिकल फाइबर इज यूज टू ट्रांसमिट सम लाइट देयर. तो ऑप्टिकल फाइबर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. ठीक है, डाटा इज कन्वर्टेड इनटू लाइट सिग्नल यूजिंग ट्रांसड्यूसर लाइक LED एंड लेज़र डायोड्स इंट्रोड्यूस्ड. अब वो बता रहा है कि डाटा किस तरह से ट्रांसफ़र किया जाता है.
ठीक है, कि एक ट्रांसड्यूसर होता है और उससे क्या किया जाता है कि वो लाइट को ट्रांसमिट करता है, ठीक है, और फिर वो जो है आगे एक लेज़र डायोड होता है जो कि उसको रिसीव करता है, ठीक है। अब लाइट अगर लेट से मैं कहता हूँ कि अगर लाइट फॉल करती है तो वो वन है, अगर लाइट नहीं फॉल करती तो वो ज़ीरो है। तो इस तरह से वो सिग्नल क्रिएट किए जा सकते हैं 1001 10 बाइनरी नंबर्स के अंदर, और दैट कैन बी इंटरप्रेटेड। तो इस तरह से जो है वो हम ऑप्टिकल फाइबर को इस्तेमाल करते हैं और डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपने करने हैं इसके यूजेस। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑफ थिन लेंसेज। इम्पॉर्टेंट हैं ये भी, हम इसको समझेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि इसको कैसे किया जाता है। ओके, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ बेटा, आज के लिए इतना ही। कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं।